नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज, गुरु तत्व, गुरुदेव के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी एक, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बोलते हो कि गुरु अपने आप मिल जाते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी जिससे मैच करती है वो जो है उनसे उन पे समर्पित हो जाता है, या ये कहा जाए कि ये फ्रिक्वेंसी मैच करना या ये गुरु मिलना कि आपकी किस्मत पे है, आप किस व्यक्ति से अट्रैक्ट हो रहे हो, कैसे गुरु की एनर्जी से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है ये बात, तो तो मुझे लगा कि वीडियो बना दी जाए ताकि ये प्रश्न आप में से बहुतों का होगा, मैं जानती हूँ। तो आप लोगों को भी थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए कि गुरु मिलते कैसे हैं, या ये कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करती है, उसको अनफोल्ड अगर किया जाए तो किस तरह किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपके भी ऐसे कुछ इस टाइप के प्रश्न हैं जो आपको समझ में नहीं आते या अक्सर आप सोचते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करें, जिससे आपके साथ साथ बहुतों को उस बात का जवाब मिल जाता है जब आप कोई अच्छा प्रश्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर करें प्रश्न करके। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं गुरु मिलते कैसे हैं। जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके गुरु कौन है, आप बता दीजिए आपके गुरु कौन है। तो यहाँ मैं आपको बता भी दूँ कि मेरे गुरु कौन है। ऐसी कोई गुरु महाराज हैं, सर्वस्व हैं वो, तो आपकी उनसे फ्रिक्वेंसी मैच करेगी या नहीं करेगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनसे सहमत होंगे या नहीं होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं अक्सर, आप लोग मेरे मुंह से सुनते ही हो, अक्सर मैं कहती हूँ कि कोई किसी को गुरु से मिलवा नहीं सकता। आप आपकी एनर्जी के हिसाब से आप खुद, आपको जो सामने आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि वो इस समय आपको उनसे ही लर्निंग लेनी है। इस समय आप मतलब आप उन्हीं से ही उनसे नाम एक यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसे लोग नाम ले लेते हैं कि मैंने नाम लिया, ठीक। नाम लेना आप सब जानते ही होंगे कि कहीं से दीक्षा ले ली। एक होती है आपने दीक्षा ले ली किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रभावित हुए। तो जैसे आप लोग मेरे से ही पूछते हो आप अपने गुरु का नाम बताइए, अगर मैंने बता दिया तो आप क्या करोगे क्या आप? जाहिर सी बात है कि आप, अगर मेरी दीक्षा किसी ऐसे व्यक्ति से, अगर मैंने कोई ऐसा नाम ले लिया, बड़े से मठ का, बड़े से जगह का नाम ले लिया, तो आप क्या चाहोगे कि हम भी जाके उन्हीं गुरु से दीक्षा ले लें, हम भी जाके उन्हीं गुरु से नाम ले लें। तो दोस्तों, यहाँ समझाने का मतलब ये है कि गुरु आप, ये बात हुई कि आपने इन्फ्लुएंस हो गए आप किसी से और उससे आपने पूछा और आप गए, आपने ले लिया। तो क्या पता है कि आप जो है जिनसे आपने, वो हुआ, एक प्रक्रिया हुई कि आपने लिया, और एक होता है कि वो घटा, एक होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच की, आपको किसी ने उनसे मिलवाया नहीं, आप कहीं से, आपको किसी ने उन तक पहुंचाया नहीं, लेकिन आपको वो मिल गए और आप उनसे, मतलब जाहिर सी बात है, आपने उनकी वीडियो सुनी या कहीं भी कैसे भी आप उनसे मिले या किसी के थ्रू भी मिले, तो आपकी हृदय से उनके प्रति श्रद्धा है, आपको उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, वो जो कह रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, आपको पूरा तरह से उतर जाता है। आप मतलब उनसे बहुत प्रभावित हैं बिना किसी इन्फ्लुएंस के, मतलब कि बगैर किसी के बताने से, बगैर किसी के समझाने से, बगैर उनकी महिमा मंडल के, अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी बातों से सहमत हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच कर रही है। कि मतलब उनकी बात, जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो बता रहे हैं, वो आपको समझ में आ रही है। तो ये यहाँ मेंटोर की भी बात होती है, क्योंकि मेंटोर, गुरु मिलना, मैं कह रही हूँ कि गुरु तत्व बहुत बड़ा होता है दोस्तों। और जो, जैसे कि अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आप लोग मुझे गुरु तत्व ना मान के आप मेंटोर समझ लें कि हाँ भाई, एक मार्गदर्शक हैं, एक बता रही हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो सुने, नहीं समझ में आ रही है तो भाई यूट्यूब भरा पड़ा है,
इस टाइप की वीडियो से। तो अक्सर मैं कहती हूँ अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मुझसे मैच करे तो मेरी बात सुने, यदि ना करे तो ना सुने। तो इसका मतलब, इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य ये है कि यदि मैंने आपको कुछ बताया, आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप भीतर से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मतलब इनको कुछ आता है, या मतलब ऐसे ही सुन लेते हैं या क्या है, तो उससे आपका भला नहीं होगा। उससे आप जो भी मैं बता रही हूँ वो उससे आपका टाइम, मेरा तो खैर क्या, मैं तो डाल ही रही हूँ वीडियो, जिसको सुनना है वो सुन ले, लेकिन आपका उससे भला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो आपका जो है, आपका उससे भला नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से गुरु के साथ भी है, इसी तरीके से गुरु महाराज के साथ भी है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ले गया कि हाँ वो गुरु मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने तो उनसे दीक्षा ली है, मुझे ये लाभ हुआ, वो हुआ, दुनिया भर का उसने बताया, और आप जो है, या उससे आप प्रभावित हो गए, आप उसके पीछे पड़ गए, मुझे अपने गुरु महाराज से मिलाओ। वो आपको ले गया, उसने बड़े से मठ से ली हो, चाहे छोटी जगह से ली हो, चाहे कहीं से ली हो, आपने उसके इन्फ्लुएंस में ले लिया, अब नाम दान ले लिया। अब यहाँ मैट्रिक्स क्या फंस गया? अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या आया? नेक्स्ट स्टेप ये आया कि आप उनके साथ सहज नहीं हुए, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, आपने किसी और के चक्कर में ले लिया। अब ले लिया, नाम ले लिया या गुरु धारण कर लिया, अब वो आपको ये समाज ने ऐसा दे रखा है कि गुरु तो मृत्यु के साथ ही छूटते हैं, जीवन में एक ही गुरु होते हैं, एक ही जगह से नाम लेना चाहिए, और दुनिया भर की आपको पाप पुण्य और ये वो दुनिया भर के आपको उसमें डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपने यदि गुरु की वो जो आश्रम है जहाँ से आपने नाम लिया, अगर वहाँ के नियम को फॉलो नहीं किया तो तो इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। यदि आपने गुरु की कहना नहीं माना तो उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। फिर मतलब आप फिर द्वंद्व में आ गए, आप फिर बट गए। आपका क्या भला हुआ? भला तो होता तो बाद में होता, आपका उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ? जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हानि बहुत बड़ी है। हानि यहाँ क्या है कि आपकी आत्मा पे चोट लग रही है, आप भीतर से अपने आप को पापी समझ रहे हैं, आप भीतर से अपने आप को अपने अंदर गिल्ट में, अपराधी बोध में जी रहे हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ चली गई? इससे पहले गुरु धारण करने से पहले आपकी फ्रिक्वेंसी हार्ट पर थी, आप सेवा भाव में जी रहे थे, आप मेडिटेशन जाप वगैरह कर रहे थे। आपने इस किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी को गुरु धारण कर लिया, और उन गुरु की फ्रिक्वेंसी आपसे मैच नहीं करी, या उस आश्रम के नियम को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और आपके अंदर अपराध बोध जागृत हो गया है। आप अपने आप को गिल्ट में जी रहे हैं, आप ऐसी ग्लानि में जी रहे हैं कि आप पापी हैं, आप या फिर मतलब हैं, आप पापी हैं, आप नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा, आप सुबह 4 बजे उठ के नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके के नियम होते हैं जहाँ तक हम समाज में देखते हैं। तो अब क्या हुआ? आप इस बोध में आ गए। आपकी फ्रिक्वेंसी किस चक्र पे आ गई? आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई नीचे के चक्रों पे। कहाँ आ गई? मूलाधार और स्वादिष्ठान पे। क्यों? क्योंकि आप डर में जीने लगे, आप जो है ग्लानि में जीने लगे, आप जो है अपराध बोध में जीने लगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग गहराई से उस बात को समझें कि इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी के गुरु दिलाने से किसी को गुरु नहीं मिलते, किसी के बताने से किसी को गुरु नहीं मिलते। अब आप जितने भी लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, और अभी तो मैंने खैर काम यूट्यूब पे कम कर दिया था, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और कुछ मुझे पर्सनल था काम, तो लेकिन फिर भी आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसमें से शुरुआती जब थोड़ा सा काम बढ़ गया है, तो मेरे रिलेटिव्स को पता लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। बाकी आप में से सारे लोग एकदम अननोन पर्सन है मेरे लिए। मतलब ना मैं उन्हें, अभी तो मैंने एक आधी फेसलेस वीडियो ही बना रही थी शुरुआत में मैं, फिर भी आप लोग
आप लोग उसे पसंद करते थे, आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं और आप लोगों ने इतना सब्सक्राइब कर रखा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई आपको किसी के तक नहीं पहुंचाता। आप खुद ही जिस लायक आप हैं, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, आप वहाँ तक खुद ही पहुंच जाएंगे। अस्तित्व का ये नियम है कि प्यासा पानी के कुएं तक खुद ही पहुंच जाता है। उसे कोई रास्ता, कोई मैप थोड़ी ना दिखाएगा कि हाँ वहाँ जाओगे वहाँ पानी ना। आपको प्यास लगी है, आपको जिज्ञासा है, तो आपको कुएं तक खुद ही पहुँचा दिया जाता है, या जल के स्रोत तक खुद ही पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब, बार बार अक्सर मैं लोगों से कहती हूँ कि आप गुरु मत ढूंढिए, आप शिष्य बन जाइए, गुरु अपने आप मिल जाएंगे। आप गुरु मत ढूंढिए, आप पहले शिष्य बनिए, आप शिष्यत्व पैदा करिए। गुरु तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञान है, आपको तुरंत खुद ही मिल जाते हैं। और फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि मैं जो हूँ मतलब इन्हीं के लिए था, या मैं इन्हीं से ही अभी मेरी लर्निंग यही है। तो 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी टाइम आपको उनके साथ अच्छा लगेगा, उनके साथ उनकी बातों सुनने में मज़ा आएगी, अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, तो आपको आपके गुरु महाराज तक कोई पहुंचा नहीं सकता। अब अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी मतलब इस गलत फहमी में कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु के बिना मेरी तरक्की नहीं हो सकती, गुरु के बगैर मैं जो हूँ आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आपके मन में ऐसी कोई धारणाएं चल रही हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं कल कवर करूँगी कि यदि आपके पास गुरु नहीं है और आप गुरु की तलाश में हैं, तो आपको क्या करना है। या यदि आपने गलती से या इसी चक्कर में, कई लोगों को मैंने देखा है जो लोग 2-2 जगह से नामदान ले लेते हैं, जो लोग 2-2 लोगों को गुरु बना लेते हैं, फिर ग्लानि उनके भीतर रहती है कि मैं नाम कौन सा जपूं, मैं कौन से आश्रम का नियम फॉलो करूं, या मैं क्या करूं। और फिर भी उनको शांति नहीं है, फिर भी वो भटक रहे हैं, वो जो है ढूंढ रहे हैं कुछ नया या कुछ ऐसा जो जिनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, जिनके साथ वो सिलेंडर, जिनके पास वो जाके एकदम उनका भीतर के वाद विवाद ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यदि स्थिति आपकी ऐसी है, यदि आप गुरु की तलाश में हैं, या जिनसे आपने नामदान ले लिया है, आप वहाँ जो है फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो तब आपके लिए क्या रास्ता है, आपको क्या करना चाहिए, मैं उसके विषय में कल के टॉपिक पे, मैं आपको कल वीडियो पे मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। और यदि आपके भी कोई इस तरह के प्रश्न हैं, यदि आप भी कुछ इस ऐसी उलझनों में फंसे हैं आध्यात्मिक, जो आपको ऐसा है कि हाँ मुझे इन प्रश्नों के जवाब चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने की, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।